तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की साउटियान के ऊपर पॉइजन से अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है और अब वह काफी तेजी से टियानची के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है। पर तभी लिनफेंग बीच में आते हुए उस लड़की को टियानची से दूर फेंक देता है, जो देखते ही वह लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए 3 जाइंट पॉइजनस सिंडिपीड को समन करते हुए उनसे लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देती है। पर तभी लिनफेंग अपनी धर्मा बॉडी से अटैक करते हुए तीनों जाइंट सिंडिपीड्स को मार गिराता है। यह देखते ही वह लड़की जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगती है। तभी लिनफेंग अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह लड़की एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वह लड़की लिनफेंग के अटैक से वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और अब वह सोचने लगती है कि आखिर यह पर्सन मुझे यहाँ पर इंजर्ड कैसे कर सकता है। इस पर्सन की कल्टीवेशन अभी गॉड किंग रैलम से कम है, इसके बावजूद यह इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और अब वह वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लिनफेंग अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए उस लड़की को दोबारा से नीचे गिरा देता है और अब वह काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स उस लड़की के ऊपर डालते हुए बोलने लगता है, अब तक मैंने यहाँ से भागने की परमिशन तुम्हें नहीं दी है। अब वह लड़की सोचने लगती है यह पर्सन अभी बस गॉड सोवरिंग रैलम के पीक पर है, पर इसकी पावर गॉड वनरेबल रैलम के कल्टीवेटर के बराबर है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी लिनफेंग धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोलता है, तुमने मेरे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पॉइजन का यूज किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह किस तरह का पॉइजन है और उसका एंटीडोट क्या है। वह लड़की डरते हुए बोलती है, अभी अभी उसने साउटियान के ऊपर जिस पॉइजन का यूज किया था उस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है और वह पॉइजन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसेक्ट स्काई वॉइड सर्पेंट इंसेक्ट का पॉइजन है, जिसके पॉइजन का कोई भी क्योर नहीं होता है और बस क्वासी एम्परर रैलम पर मौजूद पर्सन ही उस पॉइजन को सप्रेस कर सकता है। तभी लिनफेंग बोलता है, तो तुम्हारे पास इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं है तो यहाँ पर तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वह लड़की चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं शैडो एम्परर क्लैन से बिलोंग करती हूँ, मेरा क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है और अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचा पाएगा। पर लिनफेंग काफी तेजी से उसके गर्दन को तोड़ देता है, जिससे उसी जगह पर उस लड़की की मौत हो जाती है। अब टियानची साउटियान को अपनी गोद में उठाकर उसे लिनफेंग के पास लेकर आता है और बोलता है, अंकल गुफेंग, हमें जल्द से जल्द इस सीक्रेट रैलम से बाहर निकलकर स्टार पैलेस के एल्डर्स से साउटियान की जान बचाने के लिए मदद मांगना चाहिए, वरना साउटियान इस जगह पर मारा जाएगा। लिनफेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए साउटियान की कंडीशन को वहां पर चेक करता है। अब साउटियान की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को देखकर थंडर ड्रैगन लिनफेंग को बताता है कि साउटियान के ऊपर जिस पॉइजन से अटैक किया गया है वह पॉइजन एक गॉड किंग रैलम पर मौजूद इंसेक्ट से बिलोंग करता है और साउटियान की कल्टीवेशन भी गॉड किंग रैलम की है, तो इस पॉइजन से साउटियान को यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर इस पॉइजन को पूरी तरीके से प्योरीफाई करने के लिए तुम्हें केओस स्टोन को ढूंढना होगा, वरना धीरे धीरे साउटियान की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर कुछ टाइम तक इस पॉइजन को होल्ड करके रख सकता हूँ। यह बोलते हुए वह वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है, जो देखते ही टियानची रोने लगता है और बोलता है, साउटियान यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे बचाने के चक्कर में तुम इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। दूसरी ओर साउटियान अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा होता है, वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, यंग मास्टर टियानची मेरे जाल में यहाँ पर फंस चुके हैं और मैंने टियानची की जान बचाकर टियानची के ऊपर सच में बहुत बड़ा एहसान किया है, तो यह एहसान टियानची अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगा। यह सोचते हुए वह आंखें खोलकर टियानची से बोलता है, टियानची मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज बनता है, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। और तो और यह मामूली सा पॉइजन मुझे यहाँ पर नहीं मार सकता है, मैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाता है, जो देखते ही टियानची और भी जोर जोर से रोने लगता है और अब वह साउटियान को गले लगा लेता है। दूसरी ओर साउटियान की यह एक्टिंग देखकर लिनफेंग सोचने लगता है, साउटियान मुझसे भी इतना ज्यादा लॉयल नहीं है, तो आखिर यह टियानची के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है।
कहीं यह यहाँ पर कोई चाल तो नहीं चल रहा। और अब लिन फैंग थंडर ड्रैगन से साउटियान की कंडीशन के बारे में पूछता है। थंडर ड्रैगन बोलता है, उस पॉइजनस अटैक का असर यहाँ पर साउटियान की बॉडी के ऊपर तो हुआ है, पर इससे अभी साउटियान की जान को कोई भी खतरा नहीं है। वह बस यहाँ पर हल्के नशे में है, और नशे में होने के बावजूद यह यहाँ पर चाल चल रहा है। लिन फैंग, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि टियानची तुम्हारी बड़ी बहन टांटियान यू का बेटा है, इसीलिए साउटियान नाटक करते हुए टियानची के ऊपर एहसान जता रहा है, जिससे टाइम आने पर वह इस एहसान के बदले टांटियान यू से पावरफुल ट्रेजर्स ले सके। यह सुनते ही लिन फैंग अपना सर पकड़ते हुए बोलने लगता है, इन सभी चीजों में साउटियान का दिमाग सच में काफी तेज चलता है, और तो और नशे की हालत में भी वह यहाँ पर अपने प्लान पर काम कर रहा है। दूसरी ओर साउटियान अभी एक इल्यूजन में फंसा हुआ होता है। वहीं पर वह इल्यूजन में देख रहा होता है कि उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और वह थंडर ड्रैगन को अपने पैरों के नीचे मसल रहा होता है। वहीं पर बगल में खड़ा टियानची लगातार उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी उस जगह पर टांटियान यू आती है, और अब टांटियान यू को देखते ही टियानची भागते हुए उसके पास जाकर उसे बताता है कि किस तरह साउटियान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, जिससे टांटियान यू काफी ज्यादा खुश होती है, और अब वह साउटियान को उस जगह पर कई सारे कीमती ट्रेजर्स देती है, जिन ट्रेजर्स को रिफाइन करके साउटियान और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दूसरी ओर लिन फैंग साउटियान के ऊपर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने पास से 2 जेड सील को बाहर निकालता है, और अब वह बोलता है, हम अभी केओस माउंटेन के ऊपर मौजूद है, तो इस जगह पर हमें केओस स्टोन मिल सकता है, जिसका यूज करते हुए हम साउटियान की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो हमें बिना टाइम वेस्ट किए केओस स्टोन को ढूंढना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन लिन फैंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, यहाँ से जाने से पहले मैं इस जगह पर मौजूद केओस वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से केओस स्प्रिंग के अंदर मौजूद केओस वाटर को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर जैसे ही वह उस वाटर को पीता है, वह उस वाटर को उगल देता है, क्योंकि उस लड़की के नहाने की वजह से वह पूरा का पूरा केओस स्प्रिंग पॉइजनस हो चुका होता है। जो देखते ही थंडर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, उस लड़की ने यहाँ पर पूरे के पूरे केओस स्प्रिंग को बर्बाद कर दिया, मैं उसके पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग जैसे ही उस लड़की को मारता है, शैडो एम्परर क्लैन में उस लड़की का लाइफ टोकन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखते ही उस लड़की की ग्रैंड मदर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर मारने की। और अब वह चिल्लाते हुए अपने बगल में खड़े सबऑर्डिनेट से बोलती है, आखिर मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ पर है। अब सबऑर्डिनेट उसे बताती है कि यंग लेडी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए केओस माउंटेन के ऊपर गई थी, और अब तक वह वापस नहीं लौटी है। वह सुनते ही शैडो एम्परर क्लैन की एंसेस्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगती है, मेरी ग्रैंड डॉटर मर चुकी है, तो आखिर वह वापस कैसे लौटेगी, और जिसने भी यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए यह पता करने की कोशिश करने लगती है कि आखिर उसकी ग्रैंड डॉटर को किसने मारा। पर लिन फैंग ने इतनी तेजी में उसकी ग्रैंड डॉटर को मारा होता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर को लिन फैंग का चेहरा ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला होता है, जिस वजह से वह एंसेस्टर लिन फैंग का चेहरा नहीं देख पाती है। और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए डिवाइन मिरर को कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है। तभी डिवाइन मिरर के अंदर उसे साउटियान का चेहरा दिखाई देता है, और अब उस लेडी को लगता है कि साउटियान ने ही उसकी ग्रैंड डॉटर को मारा है, और अब वह कसम खाती है कि वह साउटियान को जिंदा नहीं छोड़ेगी और वह उसे आग में जिंदा जलाएगी। और अब वह अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को केओस माउंटेन के ऊपर साउटियान को ढूंढने के लिए भेजती है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने सभी साथियों के साथ केओस माउंटेन के ऊपर केओस स्टोन को ढूंढ रहा होता है, जिसका यूज करते हुए वह साउटियान के पॉइजन को क्योर कर सके। तभी अचानक से अपने सामने मौजूद फॉरेस्ट में उसे कुछ लोग फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। तभी टियानची चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल गुफेंग, वह सभी मेंबर्स हमारे सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तभी साउटियान खांसते हुए लिन फैंग के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है और बोलता है, वहां मौजूद एक लेडी तो जुआसी है, जुआसी के साथ मौजूद वह दोनों खूबसूरत लड़कियां कौन हैं। तभी लिन फैंग देखता है कि जुआसी 2 लड़कियों के साथ मिलकर उस फॉरेस्ट के अंदर कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है, और अब वह तीनों अपनी पावर को कंबाइंड करते हुए जुआसी के पास मौजूद एक डिवाइन फर्नेस के अंदर डालते हैं।
और अब जुआसी काफी तेजी से अटैक करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को मारने ही वाली होती है कि तभी एक डीमन बीच में आते हुए जुआसी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बस अपनी एक उंगली से अटैक करते हुए जुआसी के डिवाइन फर्नेस को दूर फेंक देता है और अपने पास से स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ लड़कियां मेरे केओस स्टोन को यहाँ पर मुझसे छीनने के लिए आई हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम केओस स्टोन को मुझसे छीन सकती हो? यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक लड़की अपने म्यूजिकल स्ट्रिंग का यूज करते हुए उसके स्वॉर्ड को वहां पर बांध देती है और अब वह अपने बाकी साथियों से बोलती है, मैं ज्यादा देर तक इस अटैक को यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकती हूँ, तो तुम सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, तब तक मैं इस डीमन को होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। यह सुनते ही वह डीमन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग सकती हो? यह बोलते हुए वह काफी आसानी से म्यूजिकल स्ट्रिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा से अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उन सभी लड़कियों को वहां पर इंजर्ड कर देता है और अब वह डीमन एक लड़की के पास आते हुए बोलता है, तुम एक म्यूजिकल कल्टीवेटर हो और तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस गॉड सोवरिंग रैलम के पीक पर है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हराकर मुझसे केओस स्टोन को छीन सकती हो? आज इस जगह पर तुम सभी लोगों का मेरे हाथों मरना तय है। यह बोलते हुए वह उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर तभी लिन फेंग काफी तेजी से उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उस डीमन को उस लड़की से दूर कर देता है। अब लिन फेंग को देखकर वह लड़की काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी ओर जुआसी भी लिन फेंग को उस जगह पर देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लिन फेंग बोलता है, आप सभी लोगों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, तो इस डीमन को आप मेरे हवाले छोड़ दीजिए। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम जुवान है और लिन फेंग ने आज यहाँ पर उसकी जान बचाई है, तो वह फ्यूचर में लिन फेंग का एहसान जरूर चुकाएगी। तभी साउटियान नशे की हालत में बोलता है, मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरे मास्टर को रीपे करना चाहती हो, तो फिर क्यों ना तुम अपने आप को मेरे मास्टर के हवाले कर दो। वैसे भी मेरे मास्टर की ही वजह से तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो। यह सुनते ही वह लड़की वहां पर हिचकिचाने लगती है। तभी लिन फेंग साउटियान का गला पकड़ते हुए बोलता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, एक खतरनाक पॉइजन की वजह से यह अभी बस नशे में है, इसीलिए ऐसी बकवास कर रहा है। तभी जुआसी के साथ मौजूद दो लड़कियां आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और अब एक लड़की अपना नाम सी फेंगनर बताते हुए बोलती है कि वह कलरफुल फिनिक्स क्लैन से बिलोंग करती है। तभी दूसरी लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम कोंग सुआंग है और वह पिकॉक क्लैन से बिलोंग करती है। अब उन दोनों को लिन फेंग के साथ बात करते हुए देखकर जुआसी आगे बढ़ते हुए उन दोनों को लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, यह हमारे क्लैन का पियरलेस जीनियस गुक्वेन फेंग है। यह सुनते ही सी फेंगनर और कोंग सुआन दोनों ही बो डाउन करते हुए लिन फेंग को वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी साउटियान दोबारा से नशे की हालत में आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें हमसे इतना फॉर्मल होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों की यहाँ पर शादी हो चुकी है? यह सुनते ही सी फेंगनर और कोंग सुआन दोनों ही हैरान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।